काम करता है। आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है क्या मेरे बातों? यस सर। मैं पीछे अगर पूछूं आप लोगों को समझ में थोड़ा सा, अगर नहीं तो थोड़ा सलमान खान वाला डायलॉग भी बोलूं क्या? मुंबई से आया हूं। देखिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूं शेयर मार्केट और यहाँ पे लिख देता हूं मैं फ्लिकर। शेयर मार्केट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी डिमांड एंड सप्लाई में काम होता है। ये मालूम है आप लोगों को, पूरी मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। जस्ट हमारा फ्लिकर भी डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। ये कैसे चलता है आप लोगों को मैं सेकंड पेज पे बताऊंगा। ओपन सेकंड पेज, थैंक यू। देखिए यहाँ पे जस्ट जो डिमांड एंड सप्लाई है, पहला मैं बता दूं, ये जो आप लोगों को ब्लॉक साइज दिख रहा है ना, ये ब्लॉक साइज एक हमारा डिमांड है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी हम लोग लमसम इस हॉल के अंदर नियर अबाउट 150-200 लोग बैठे हैं। 200 तो जो भी लोग हम बैठे हैं, लेकिन अगर मैं इस हॉल के अंदर बोलूं कि 1000 लोग बैठना है, बैठ पाएंगे क्या? नहीं। पॉसिबिलिटीज है 1000 आ जाए? नो। वैसे ही यहाँ पे पहला जो घर था वो एक 100 मैटिक का था। 100 मैटिक मतलब जैसे अगर मैं आपसे एक बात करता हूँ, जैसे कि ओला और उबर जब मार्केट में आए तो वो जब अपने सोच को लेके आए तो क्या उसी दिन लाखों लोगों को अपॉइंट कर लिए थे क्या? वो आगे ट्रायल फेस में मार्केट में गए। वैसे ही जब ये फ्लिकर की शुरुआत हुई तो हमने भी जस्ट मार्केट में एक ही चीज किया कि पहला हमने बड़ा ब्लॉक साइज पे काम नहीं किया। हमने पहला ब्लॉक साइज क्या किया? 100 मैटिक, ओनली 100 मैटिक का ब्लॉक साइज से हमने स्टार्टअप लिया और 100 मैटिक के ब्लॉक साइज में हमारी एक रेट कोटेड हुई, क्योंकि विदाउट रेट आप कोई भी चीज लेने जाएंगे तो उसका एक एमआरपी प्राइस होता है। वैसे ही यहाँ पे भी हमारा एक रेट आया और उस रेट में कितना क्वांटिटी में कितना माल मिल रहा था, मींस शेयर मिल रहा था, मतलब एक मैटिक में 10 करोड़ की क्वांटिटी मिल रही थी। अब देखा ये गया कि जस्ट जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 17 मई 2022, मैं आप बता रहा हूँ 2022 न कि 2023, 2022 में जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो ये ब्लॉक बना और उसके बाद ये 1000 मैटिक का ब्लॉक साइज कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। अगर आपका धंधा चल रहा है तो आप धंधे में और पैसा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? लगाएंगे ना। वैसे ही यहाँ पे जस्ट जब पहला ब्लॉक फुल हुआ तो सेकंड ब्लॉक उससे 10 गुना बड़ा ब्लॉक साइज ओपन हुआ, 10 गुना बड़ा। और उस ब्लॉक साइज में मैं एमआरपी अगर देखा जाए तो एमआरपी में 10 कम हुआ, लेकिन साथ साथ में एक मैटिक में जो क्वांटिटी है वो 1 करोड़ पे आ गया। मतलब अब मैं आपको बताऊंगा, इसी चीज को आपको समझना है। जो चीज ये चीज समझ गया, ये सारा चीज समझ गया। अगर यहाँ 100 लोग थे, यहाँ पे 1000 है, तो यहाँ पे लोगों की संख्या बढ़ी या कम हुई? अगर ये संख्या बढ़ी तो ये क्या हुआ? फिर डिमांड हुआ, मतलब डिमांड क्रिएट होना चालू हुआ। लेकिन अगर हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे कि ये जो क्वांटिटी है 10 करोड़ से 1 करोड़, तो सप्लाई कम हो गया या ज्यादा हुआ? अगर कम हुआ तो जस्ट इसी को बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। जस्ट यही चीज मार्केट भी करता है, यही सेम चीज मार्केट करता है कि आप डिमांड एंड सप्लाई पे चलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए जो नीचे शोरूम है और वहां पे मान लीजिए जो मैडम आए हुए हैं, जो मैं देख पा रहा हूं, आप लोगों को कोई ड्रेस या कोई साड़ी पसंद आ गया, एग्जांपल दे रहा हूं, वो पसंद आ गया, लेकिन अब वो साड़ी मात्र एक है, ओनली वन, लेकिन आपको उसको स्टॉक में लेना है तो उसका डिमांड बढ़ रहा है या कम हो रहा है? मैडम आप लोग बताएं, बढ़ रहा है। मतलब आप समझ जाइए, अगर अब इसका डिमांड बढ़ रहा है तो अब इसका जो आने वाला समय रहेगा वो रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? क्लियर, समझ में आ रहा है ना? अब यही चीज समझना है, मार्केट में अगर ये चीज चल रहा है तो हमारे फ्लिकर में भी हर ब्लॉक साइज में 10-10 गुना क्वांटिटी कम होता है, 10-10 गुना क्वांटिटी कम। लेकिन इसका मतलब 10-10 गुना क्वांटिटी जब कम होता है तो रेट आपका जो इंक्रीज होता है वो कितना गुना होता है? बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंटरैक्ट करूंगा, आप 10 गुना पे ही बेचेंगे ऐसा कोई जरूरी है क्या? नहीं। मैं आपको अब यहाँ पे बताऊंगा, शेयर मार्केट में आपने टाटा का एक शेयर खरीदा, आपने 100 रुपया में एक शेयर को खरीद लिया है, आप चाहते हो 1 रुपया में बेचना, आप बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं? बेच सकते हैं ना? राइट बोलो या रॉन्ग बोल रहा हूं? वैसे फ्लिकर में भी आपने जब एंट्री लिया उसके बाद आपको 1
1% में भी अपना प्रॉफिट बुक करना है, आप बुकिंग शुरुआत कर सकते हैं एज यू विश। आप अपना प्रॉफिट कभी भी बुक कर सकते हैं। मैं ओपन बोल रहा हूं, 24 आवर्स विड्रॉल इज ओपन। 24 आवर्स आप अपने पैसे को इनकैश कर सकते हैं। लेकिन कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा। अब ये 100 रुपया का चीज जो आपने खरीदा वो 1001 रुपया हो गया। अब ये 101 रुपया हो गया। आने वाले समय में आप इसको 1001 रुपया में भी बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं? वही सेम चीज को बेच सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी होल्डिंग जो है वो कितनी है। अब मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझाता हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा मोबाइल को थोड़ा सा